हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाला है? जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर जिसके अपन देखने वाला है ब्लड के क्वेश्चन देखने वाला है। और ब्लड के क्वेश्चन देखते हैं। आज क्लास अपनी फर्स्ट है, आज अपनी प्रथम क्लास है कि अब होगा बूंद बूंद का हिसाब। यानी आपने जितना भी पढ़ा, एक एक करके पढ़ा, उस सब का आज क्या होगा? हिसाब होगा। कैसे हिसाब होगा? जैसे कि आपने जिस उस चीज़ को ब्लड के बारे में पढ़ा है, तो आज आप उसके टेस्ट के माध्यम से यानी एमसीक्यू के माध्यम से आपको पता लगेगा आपने कितना उसको कवर किया है। तो ये हिसाब से यहाँ तात्पर्य वह है और इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और आज अपना प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि रक्त क्या होता है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है। तो ब्लड क्या होता है इसके बारे में आपको पूछा। तो इसमें ऑप्शन पहला है, एक संयोजित ऊतक है, एक उपकलित ऊतक है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसके आंसर जाने वाला है, आप क्या सोचते हैं आप बताइए फटाक से। तो इसका जो आंसर जाने वाला रक्त क्या? रक्त एक तरल संयोजकी ऊतक है। आपका आंसर ए नंबर जाने वाला है। यहाँ कौन सा आंसर है? क्वेश्चन का आंसर क्या जाने वाला? ए नंबर जाने वाला है। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। यानी जो रक्त है, ब्लड, अपने शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का शरीर के अंदर क्या काम होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इसमें जो आंसर है देखिए, ए ऑप्शन है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। यानी शरीर में, पूरे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन यानी O2 पहुंचाने का काम करता है, वह कौन करता है? रक्त। इसका ये मेरा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, तरलता बनाता है यानी, और भोजन पाचन में सहायक होता है। यानी रक्त क्या भोजन पाचन में सहायक होता है, खड़े होने में सहायता करता है। तो आपका जो इसके अंदर आंसर जाने वाला, आपका क्या सोचते हैं? और इसका जो सही आंसर होने वाला वो ए नंबर होने वाला है। कौन सा आंसर होने वाला है? ए नंबर आंसर होने वाला है। ए नंबर के बाद अगली बात करें, और अगला की अपन कलर चेंज कर देते इस फॉन्ट का, ठीक है। और अपना जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग मिलियन क्या होता है? मिलीलीटर रक्त होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग मिलीलीटर, तो वो 5 से 5.5 मिलीलीटर रक्त होता है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि मानव रुधिर का पीएच, यानी मानव के जो रक्त का पीएच होता है वह कितना होता है। एक स्केल होती है, इस स्केल से यहाँ से 0 से लेकर 14 तक होती है। ये 07 होती है, 0 से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये अम्लीय अवस्था में होती है, ये क्षारीय अवस्था में होती है। तो इसका जो होता है वह कितना होता है? 0.7। इसका आंसर होगा 7.4 पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के खून का पीएच होता है, मैंने आपको कहा था ये और ये 0 से 14, 07 यहाँ से यहाँ हल्का सा क्या होता है? क्षारीय अवस्था में होता है। क्या अवस्था में होता है? यहाँ इसके पास में ही है, इसका मतलब हल्का सा क्षारीय अवस्था में। ये यहाँ से यहाँ अम्लीय अवस्था में, 0 से 7 तक आए तो अम्लीय अवस्था में, और 7 से 14 तक आए तो क्षारीय अवस्था में। लेकिन ये हल्का सा है, इसका ये आंसर चले जाने वाला है। अधिक क्षारीय तब होता है जब यहाँ कहीं होता है। ये सिचुएशन को भी समझना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड्स यदि अम्लीय हो जाए, यानी मानव का जो रक्त है उसका पीएच मान कम हो जाए, यानी 7 से कम हो जाए, यानी अम्लीय अवस्था में आ जाए, तो उस समय क्या होता है? तो क्या होता है मानव रक्त यदि अम्लीय अवस्था में आ जाए तो उस समय मानव रक्त क्या होता है? पहला आंसर, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। इसका आंसर ये बी नंबर होने वाला है। कौन सा आंसर? बी नंबर। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड की बात करें, इसमें इच्छुक शर्करा या रक्त और सोडियम यूरियम, इसका जो आंसर जाने वाला वो है बी नंबर, यानी रक्त। कौन सा? रक्त या ब्लड की बात करें, ब्लड, ये इसका आंसर जाने वाला है। इसका आंसर ब्लड जाने वाला है।
अब इसकी एक स्केलिंग साइज छोटी कर देते हैं। हाँ, अब बराबर। आगे की ओर चलते हैं। और ये कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, यानी कणिक रक्त कणिका होते हैं, उनके बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? उत्तक तरल कहते हैं, या प्लाज्मा कहते हैं, या सीरम, या लसिका। इसका जो आंसर होने वाला है बी नंबर, प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर कितना प्रतिशत होता है? 55%। कितना प्रतिशत? आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मानव रक्त में कोशिका अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? अभी ये की बात की थी, मानव रक्त में कोशिका अंश का कितना प्रतिशत है? तो 55%। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% है, उसे अभी बात की तो इसे प्लाज्मा कहते हैं। 55% प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। और अगला अपना है तीसरा, और इसमें अपन देख रहे हैं मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव का जो रक्त होते हैं प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 90 से 92 होती है। कितनी होती है? 90 से 92 होती है। यह इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? इसमें हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजम, ग्लोब्यूलिन। इसका ये तीनों तो क्या प्लाज्मा प्रोटीन है, जबकि इसका आंसर ए चला जाएगा। क्या चला? हीमोग्लोबिन। क्या चला जाएगा? हीमोग्लोबिन। रक्त एक ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, उसको रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य किस में मापा जाना है, किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कह रहा है कि Hg के mm मिलीमीटर, या बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, या भाग प्रति मिलियन में, या ग्राम प्रति लीटर में। इसका आंसर बी होने जाना है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है, व्यक्त कर सकते हैं। अगला है कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर 100 ml में होता है, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रुधिर स्तर शर्करा को 100 ml रुधिर होता है, तो वह कितना होता है? 80 से 100 ml mg होता है। mg क्या होता है? मिलीग्राम। क्या होता है? मिलीग्राम। तो आज की अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। कैसा लगा आपको यह क्लास देख के? और आपने ब्लड के बहुत अच्छे से क्वेश्चन, आपका स्कोर क्या रहा? 15 में से आपका कितना रहा? और आपका यही हिसाब हो रहा बूंद बूंद, ठीक है? तो आपको बताना आपका स्कोर क्या रहता है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको पूरा कंटेंट, मेरे को जहाँ तक पता सुपर फास्ट इसका रिवीजन माना जाता है। तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। धन्यवाद सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें।